अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उठ चुकी थी 9 बजे, बाहर आई, सो के उठी तो पापा नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई और उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद मैंने अपनी रूटीन वाइज रूम की सेटिंग की, बेडशीट वगैरह डाली और रूम में जो बेड था उसके जो मैट्रेस कवर था उस पर बहुत बुरा आ चुकी हुई थी। तो मेरे पास आईब्रो रेज़र पड़ा हुआ था, मेरे किसी काम का नहीं था। तो मैंने इससे ना एक हैक देखा था और उससे बहुत अच्छी से ना सफाई कर ली इस पूरे कवर की। बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया था, आप लोग देख सकते हैं आगे जाके। और फिर उसके बाद मैंने अपना रूम सेट कर लिया, बेडशीट वगैरह डाल ली। और आए जी, ये देखें बेडशीट वगैरह डलते हुए। यहाँ पे मेरी बेडशीट डल चुकी थी। फाइनल लुक मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी रूम की। और यहाँ पे जो सोफ़े पे मेस था वो मैंने क्लियर कर दिया सारा का सारा। और रात को जो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, लेट बहुत हो गई थी तो मैंने रात को नहीं उठाए थे। फिर उसको ऐसे ही मतलब बेड पे रख के और मैं चली गई थी सोने दूसरे रूम में। हम लोग एक ही रूम में सोते हैं, फैमिली छोटी सी है, हम लोग 5 लोग हैं फैमिली में, मामा पापा बहन भाई और मैं। तो हम लोग 5 लोग ही होते हैं। तो हम लोग एक ही एसी चलाते हैं और एक ही रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के कितने मतलब इस तरह के हालात हैं, बिजली के बिल और ये वो, फिर अलग अलग से एसी लगाना और रूम्स की सेटिंग वगैरह, अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी के पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि किस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने जो रात को मैंने कपड़े पहने थे, मतलब फ्राइडे नाइट, मतलब फ्राइडे वाले दिन मैंने नमाज़ पढ़ने गई थी और कपड़े वगैरह डाल के जो जुम्मा वगैरह पड़ा था, उसके बाद मैं घर आई, मामू लोगों के घर गई और फिर मैंने जो है ना मतलब कपड़े वगैरह उतार दिए थे। फिर सुबह सैटरडे की सुबह जो है मैं ये उठा रही थी, सब कुछ कर रही थी, रूटीन सेटअप की हुई थी मैंने अपनी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर के बहुत सारे काम करने थे। यहाँ पे मैं अपनी वैनिटी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बल्कि मेरा वैनिटी जो व्लॉग है ना, जो वैनिटी वीडियो है, वो मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर की हुई है। आपका वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पे मैंने ये सेट कर ली थी। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद 11वीं मुहर्रम के बाद जो है ना मैं व्लॉग नहीं डाल सकी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि मेरे नाना अबू की हो गई थी डेथ। तो इसकी वजह से घर में कोई भी नहीं था, मामा पापा लोग कराची गए हुए थे, तो वो कराची रहते थे। तो फिर इस वजह से हम लोग घर में थे, बच्चे बच्चे, तो हम लोगों को ही मतलब सब कुछ मैनेज करना था। तो फिर मैंने यहाँ पे जी अपना रूम रेडी कर लिया था, सब कुछ सफाई वगैरह, डस्टिंग वगैरह सब कुछ जो है ना वो कर गई थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में मेड्स वगैरह की सहूलत मौजूद है, मतलब मेड्स वगैरह आती हैं, सफाइयाँ वगैरह कर चाहती हैं। अगर आप लोग रखना चाहते हैं, आप खुद से काम करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। बाहर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, लंदन, यूके, जापान या इन जगहों पर ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप लोगों को मेड आसानी से मिल जाती है। और ये मेरा जो था मनी प्लांट, मैंने इसको लगाया हुआ था पानी में, मतलब कप में डाल के। और जी ये कमरा मेरा सेट हो गया था। अब मेरा टारगेट था दूसरे कमरे का, तो मैंने कहा अब मैं दूसरा कमरा जहाँ पे हम लोग सोते हैं सब, तो ये जी हमारा कमरा है, बड़ा सबसे बड़ा कमरा है, एसी लगा हुआ है इस पर। हम सब 5 बंदे या इवन कोई और मेहमान वगैरह भी आ जाए, जैसे मेरे कज़न्स लोग आ जाएँ, मामू के बच्चे आ जाएँ, मेरी खाला आ जाएँ, तो हम लोग इसमें दोपहर को भी और रात के टाइम भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे कि बच्चे मतलब मामा पापा लोग नहीं थे, तो हम सब बच्चे बच्चे ही थे, तो हम लोग इसी कमरे में सोते होते थे क्योंकि कमरा बड़ा था। फिर जी मैंने शामी कबाब वगैरह यहाँ पे मसाला वगैरह तैयार किया हुआ था, बना लिए थे। फिर मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा,
तो मैं फ्रेश अप होके पानी शानी पिया और अब जी मैं सो के उठ चुकी थी। सो के उठी तो मैंने चाय पीनी थी, तो अब्बू लोगों ने भी पीनी थी। फिर उनकी चाय बनाई, बर्तन वगैरह धो के रखे थे, उनको समेटा समाटी की। सारे बर्तन ये होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, हाथ के हाथ धो लें तो वो बेहतर है, नहीं तो एक दफ़ा जमा हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी मैंने किचन की और भी सफाई करनी थी। अम्मी भी साथ साथ करती रहती हैं काम वगैरह और मैं भी करती रहती हूँ। हम लोग इकट्ठे मतलब मिल के करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बर्डन नहीं डालते अम्मी की। तो मेरी अम्मी को बीपी का मसला है। फिर हम यहाँ पे जा रहे थे फ्राइडे वाले दिन, आप लोगों को बता रही थी हम जा रहे थे। ये क्लिप्स 1-2 दिन के नहीं हैं, ये क्लिप्स बहुत सारे दिनों के हैं। तो हम लोग यहाँ पे मामू लोगों के घर जा रहे थे और मैंने गलती से यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर साइम मुझे, जो मेरा भाई था, वो मुझे डांटने लग गया कि क्यों बंद किया तुमने जानबूझ के। फिर यहाँ हम पार्क में आ गए थे आगाज़ पे, आयरा हमारे साथ थी और यहाँ पे अम्मी और आयरा जो हैं झूले ले रही थी। आयरा को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसको मैं वीडियो में कह रही थी कि आयरा ऊपर देखो। मेरी जो बड़ी कज़न है अशल, उसको वीडियो कॉल करते हैं, हम उसको दिखाते हैं कि आप झूले पे बैठी हुई हो, या उसको जेलस फील कराते हैं थोड़ा सा। तो उसको समझ नहीं आ रही थी, वो इतना ज़्यादा इस झूले से डर रही थी इवन कि वो बैठ ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से हमने बिठाया। फिर मैंने थोड़ा सी जो है रिकॉर्ड वगैरह किया, क्लिप्स वगैरह कलेक्ट किए और फिर मैंने तकरीबन वॉक वगैरह की। वो सामने फ़िज़ा वॉक कर रही थी, तो पहले मैंने की, फिर फ़िज़ा ने की। फिर इसका भी ध्यान रखना था, पार्क में लाइटिंग वगैरह थी तो सही, लेकिन अंधेरे में आपको पता है कि बच्चे इधर उधर भी हो जाएं तो पता नहीं चलता। और ये इस झूले पे इतना मज़ा आ रहा था कि बार बार इस झूले का कह रही थी। और यहाँ पे ना इसके बैक साइड पे थे आदमी बैठे हुए, तो फिर मैं जो थी वो कतरा रही थी इस चीज़ से कि ये बहुत तंग कर रही है। फिर जी यहाँ पे मैं वॉक करके आके बैठ गई थी। अभी फ़िज़ा फिर भी वॉक कर रही थी। फिर मेरा दिल हुआ कि मैं झूले ले लूँ, लेकिन पहले फ़िज़ा कहती मैं आज बैठ के देखती हूँ कि झूला कैसे लेते हैं। तो फ़िज़ा बैठी, तो फिर उसके बाद जी मैं तो रोज़ ही तकरीबन हम लोग आगाज़ पे जाते हैं यहाँ पे जी मैं झूले ले रही थी और सामने पापा फ़िज़ा को गाड़ी सिखा रहे थे। हम लोग रोज़ आगाज़ में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा ताज़ा हवा लेनी चाहिए इंसान को। और यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद तो मैंने फ़लूदा इंजॉय किया अम्मी के हाथ का बना हुआ, और रात को जब मैं सोने लगी तो उससे सोने से पहले मैंने कहवा पी लिया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।